न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। हर साल 26 दिसंबर को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दो महान साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी की शहादत को सम्मान करने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी 26 दिसंबर 2023 को शाम 5:30 बजे फ्लैग पॉइंट पर एक स्क्रीन शो का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादे के बलिदान के बारे में जानकारी दी। इस दिवस के अवसर पर महान ऐतिहासिक तथ्यों और वास्तविकताओं के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने परिवार विशेष रूप से बच्चों और युवाओं भारी संख्या में उपस्थित हुए। साथ ही इसे हर संभव मंच पर फैलाने का प्रयास करने की अपील की गई ताकि लोग हमारे महान और बहादुर आत्माओं की वास्तविकता को देखें। आपको बता दें कि दोनों बाल वीरों ने मातृभूमि, संस्कृति और हमारे धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। आप सबको नमस्कार। आप सबको आज के इस दिवस के बारे में पता ही होगा। पिछले साल आज़ादी के 70 साल के बाद में हमारे मोदी जी 2014 में आने के बाद से लगातार हमारे भारत के ऐतिहासिक महत्व, जो बलिदान, जो कुर्बानी देश को आज़ाद करने के लिए, या आज़ादी से पहले कई 100 सालों से जो है शहादत दी है, उसके बारे में जो है लोग भूल चुके थे। और इसको याद दिलाना और ख़ास करके हमारे युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया था और अपने स्वार्थ के हिसाब से जो है इतिहासकारों ने जो काम किया था, जो देश के लिए जो कुर्बान हुए हैं, उसके बारे में कोई नामो निशान नहीं रखा। लेकिन ये मोदी जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिए और पिछले साल 2022 में पहली बार हमारे सबको मालूम है महान धर्म जो है सिख धर्म के जो है धर्म गुरु, 10वें गुरु नानक जी के जो सुपुत्र साहबजादे दोनों जन को जो है किस तरीके से जो है उनको जिंदा जो है चुनवा दिया गया था दीवार के बीच में, जिंदा ही जो है उसको ईंट लगा करके दीवार के साथ जो है उनको चुनवा दिए। और लेकिन उन्होंने आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक कभी जो है धर्म बदलने का या देश हित को छोड़ करके जो है उन्होंने अपना ठस से मस नहीं हुआ और अपने जान को जो है आहुति दे दी। लेकिन अपने धर्म और देश की हिफाजत और रक्षा के लिए जो है उन्होंने अपना ये किया। उसी बालकों के, उसी बच्चों के जो है वीर सपूतों का जो है याद में और इसी तरीके से जो छोटे बच्चे जिस तरीके से जो है अपना ये शौर्य जो दिखाया है, उस शौर्य को देखते हुए ये हम पूरे देश में जो है वीर बाल दिवस के रूप में जो है 26 दिसंबर को जो है मनाने शुरू किए हैं। और इस तरीके से जो है ये इस बार दूसरी बार पूरे देश में और कई सारे विदेशी राज्यों में भी जो है आज के इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में जो है हम इसको मनाते हैं। अब इसके बाद में आज पूरे देश में भाजपा की ओर से भी जो है इसको एक विशेष कार्यक्रम के रूप में लिया है, जिसके बारे में हमारे अनिल तिवारी जी राज्य मंत्री हैं, वो आपको जो है इसके विस्तार में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस देश के लाखों करोड़ों वीर जवानों ने अपना जीवन दिया, लेकिन अपनी देश की आन मान शान पर आँच नहीं आने दी। उसी तरह से गोविंद सिंह जी को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके चलते उनके दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनने का एक साहस किया, एक आतंकियों ने साहस किया, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। कितनी भयावह स्थिति थी जब दोनों भाइयों को दीवार में चुना जा रहा था, तो बड़ा भाई रोने लगा, तो छोटे भाई ने बोला कि भैया आप मुझसे बड़े हो और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप उस दिन को याद करिए। बड़े भाई ने जवाब दिया कि भाई तुम मुझसे बाद में दुनिया में आया था, आज तुम मुझसे पहले दुनिया से जा रहा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है, लेकिन मेरी वीरता के लिए कोई मेरे पास कमी नहीं है।
आज राष्ट्रभक्तों की सरकार, देशभक्तों की सरकार आज ऐसे वीर सपूतों को जो सम्मान दे रही है, इतिहास को जो झुटलाया गया था उसको सत्यता में लाया जा रहा है। इसके लिए करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी आज इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी पर आज आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आज ये बलिदान का दिवस है, लेकिन जो इतिहास को छुपाया गया, सही इतिहास को, झूठे इतिहास को जो हमारे भारतवर्ष के सामने लाया गया, वो बड़ा ही निंदनीय है और दयनीय भी है। इसलिए आज ऐसे वीर सपूतों की यादगार में हम भी अपने देश को समर्पित हों, यही हमारे सबके लिए अच्छा भी है और देश के हित में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।